7:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। 26 साल बाद राम की नगरी में पहुंचे गांधी। 26 साल बाद राम की जन्मभूमि में राहुल गांधी उस काम को पूरा करेंगे जो उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अधूरा छोड़ दिया था। अपनी किसान यात्रा को लेकर राहुल गांधी फैजाबाद पहुंच चुके हैं, कलजाबाद पहुंच चुके हैं। कल सुबह वो अयोध्या जाएंगे और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस जानती है लखनऊ जीतने का एक रास्ता अयोध्या से होकर भी जाता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा का अगला पड़ाव है वो जगह जिसे यूपी की सियासत का लॉन्चिंग पैड कहा जाता है। राम की जन्मभूमि अयोध्या, वो अयोध्या जिसने हिंदुस्तान की सियासत का एक अलग रास्ता बनाया। यूपी की सत्ता हासिल करने के लिए राहुल गांधी उसी रास्ते पर निकल रहे हैं। राहुल गांधी के कदम अयोध्या की जमीन पर पड़ चुके हैं। राहुल वो काम करने जा रहे हैं जो काम 26 साल पहले उनके पिता राजीव गांधी ने अधूरा छोड़ दिया था। अयोध्या की इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर राहुल गांधी पूजा अर्चना करेंगे। राहुल गांधी अपनी किसान यात्रा की शुरुआत करने से पहले अयोध्या के इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में आएंगे। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी यहां आएंगे और भगवान हनुमान के पूजन दर्शन के बाद वापस फैजाबाद जाएंगे और वहां से उनकी किसान यात्रा शुरू होगी। लेकिन इस बीच सवाल इस बात का भी खड़ा हो रहा है कि जब फैजाबाद तक राहुल गांधी का काफिला आ रहा है तो आखिरकार वो अयोध्या होकर क्यों नहीं गुजर रहा। सियासी दलों में इस बात को लेकर काफी हलचल भी देखने को नजर आ रही है। 1990 में राजीव गांधी की सद्भावना यात्रा के दौरान इसी हनुमान मंदिर में जाने का प्रोग्राम था, लेकिन आखिरी वक्त में अपने व्यस्त कार्यक्रम की वजह से राजीव गांधी इस मंदिर में नहीं जा पाए। अब राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी के उसी काम को पूरा करेंगे, हनुमानगढ़ी मंदिर में माथा टेक कर। राहुल के स्वागत की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। राहुल जी ठीक है, अच्छी बात है, दर्शन पूजन करें और मेरा कहना है कि भव्य राम जन्मभूमि मंदिर का संकल्प भी लें। वो हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। राहुल से उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ सियासत के लिए इस मंदिर में न आए, लेकिन सच्चाई यही है कि यूपी की सियासत में चमकने के लिए ही राहुल गांधी अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन पर निकले हैं। राहुल हनुमानगढ़ी जाएंगे, लेकिन 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर रामलला के दर्शन करने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वहाँ जाके वो राम मंदिर के मुद्दे पे क्या कहते हैं, या वो केवल मस्जिद दोबारा बनवाने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कमेंट किसी भी पार्टी को एक सांप्रदायिक सवाल पे एक दोराहे पे लाके खड़ा कर देता है कि वो हिंदुत्व से जुड़े लोग ये सवाल कर रहे हैं कि सियासत अधूरी क्यों, हनुमानगढ़ी जाएंगे तो रामलला क्यों नहीं। राजीव गांधी की विचारधाराएं और इनके पूर्वजों की विचारधाराएं वो उसमें दोनों में अंतर पड़ रहा है। राहुल गांधी के विचारधाराएं राजीव गांधी जैसे नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उनका लगाव और उनके कार्यक्रम अयोध्या के लिए बहुत कुछ हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने इसको नहीं किया। राहुल गांधी के कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10 बजे राहुल हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे। वो अपनी यात्रा के साथ मंदिर नहीं जाएंगे। फैजाबाद लौटकर फिर से किसान यात्रा शुरू होगी। माननीय राहुल गांधी जी की जो किसान यात्रा फैजाबाद आ रही है, उसको लेकर जनपद के कांग्रेस जनों में बहुत जबरदस्त उत्साह है कि राहुल गांधी किसानों की आवाज बन के फैजाबाद यात्रा लेके आ रहे हैं। उनके लिए पूरे उत्साह से पूरे जनपद की पूरे शहर में जो रोड शो निकलेगा, पूरे शहर को तिरंगे से सजाया जा रहा है। राहुल गांधी ने अपनी इस महायात्रा की शुरुआत देवरिया के रुद्रपुर से की थी। नाथ बाबा मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। यह मंदिर पूर्वांचल में आस्था का बड़ा केंद्र है। पहले नाथ बाबा मंदिर और अब अयोध्या का दौरा। यूपी का महाभारत जीतने के लिए कांग्रेस इस बार नया प्रयोग कर रही है, जिसमें उसके आधार वोट बैंक के साथ उस तबके को भी जोड़ने की कोशिश है जिस पर अब तक बीजेपी दावा करती रही है। दिसंबर से मिशन यूपी पर निकले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी किसान यात्रा के दौरान खाट पर किसानों से चर्चा कर रहे हैं और उनका हमदर्द बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में हनुमानगढ़ी से इसकी शुरुआत करना मुस्लिम सियासत करने वाले लोगों को जवाब देने से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कट्टर हिंदुत्व की सियासत पर ज्यादा बल देने वाली है? कैमरा पर्सन संजीव गोसाई और अरविंद के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज 24।
एक तरह से राहुल गांधी अयोध्या में अपनी यात्रा वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां 26 साल पहले उनके पिता ने छोड़ी थी। राजीव गांधी 1990 में अयोध्या गए थे। माना जाता है राजीव गांधी की सरकार ने ही अयोध्या की राजनीति को नई हवा दी थी, जब हिंदुओं के लिए 1986 में विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया गया था। 1 फरवरी 1986 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आया। वो हुआ जिसका असर देश की राजनीति पर आज भी है। इस तारीख को अयोध्या में राम मंदिर की राजनीति शुरू हो गई और इसके केंद्र में थे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने विवादित परिसर का ताला खुलवा दिया। जज ने अपने फैसले में कहा, मस्जिद के दरवाजे खुलने से मुसलमानों को आपत्ति नहीं हो सकती और अंदर रखी मूर्तियों का हिंदू भक्त दर्शन और पूजा भी कर सकेंगे। बाबरी मस्जिद के दरवाजे खुल जाने से कयामत नहीं आ जाएगी। 1949 से राम मंदिर का मुद्दा अदालत में था, लेकिन 1986 में जिला जज के फैसले और उस पर प्रशासन के अमल ने एक बार फिर राम मंदिर की राजनीति को हवा दे दी। सिर्फ 40 मिनट के अंदर फैसले को लागू कर दिया गया। फैसले के विरोधियों को बड़ी अदालत में जाने का मौका तक नहीं मिला। ताला खोलने की घटना का दूरदर्शन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। इतने सालों में कांग्रेस पार्टी के नेता तो बहुत गए, लेकिन गांधी परिवार की ओर से अयोध्या जाना हमेशा अवॉइड किया गया, क्योंकि इस पूरे मसले पे कहीं ना कहीं गांधी परिवार या तो डिफेंसिव रहता है या उनके पास जो कुछ भी कहने को रहता है उसमें वो कई असहज सवालों का जवाब नहीं दे पाते। जिस वक्त अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोला जा रहा था, उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी मालदीव के दौरे पर थे। ताला खुलने के बाद ये सवाल उठ रहे थे कि जिला अदालत ने 2 दिन में ही ताला खोलने का फैसला कैसे ले लिया। राजीव गांधी सरकार इस मामले में चुप क्यों रही? बड़े पैमाने पर यह माना जाता था कि इसके पीछे केंद्र की राजीव गांधी सरकार का ही हाथ था। अयोध्या जाना रेलेवेंट हो सकता है, क्योंकि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा अगर हो रही है तो अयोध्या फैजाबाद उसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन वहाँ जाके अगर राम मंदिर का जो डिस्प्यूट है, जो वो एक ऐसा इशू है जो कि दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में सालों से असुलझा पड़ा है, अगर उस पर कोई ऐसा कमेंट किया जिससे कि किसी भी एक संप्रदाय को अच्छा नहीं लगा या असंतोष बढ़ा, तब इसकी रेलेवेंस पे सवाल उठ सकता है। लोगों ने दूरदर्शन पर देखा कि हिंदू समुदाय के लोग मस्जिद के अंदर बने मंदिर में जाकर दर्शन और पूजा कर सकते हैं। इस घटना की प्रतिक्रिया में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का जन्म हुआ और मुस्लिम समाज भी अदालत की लड़ाई सड़क पर ले आया। 14 फरवरी 1986 मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने पर काला दिवस मनाया। दिल्ली, मेरठ, यूपी, अनंतनाग और जम्मू कश्मीर समेत देश भर में दंगे फैल गए। 1989 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूरे मामले में नया मोड़ आया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फैजाबाद से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। विश्व हिंदू परिषद के दबाव में सरकार ने मस्जिद से तकरीबन 200 फीट की दूरी पर मंदिर का शिलान्यास करवा दिया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक ही राम मंदिर की नींव रखी। माना जाता है कि संत देवराहा बाबा की सलाह पर राजीव गांधी ने शिलान्यास की अनुमति दिलवाई थी। उम्मीद ये थी कि काशी और मथुरा की तरह यहाँ भी मंदिर और मस्जिद अगल बगल बन जाएगी, लेकिन वो हो न सका। मुस्लिम समुदाय में नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि कांग्रेस चुनाव हार गई। आखिरकार वो घटना घटी जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। 6 दिसंबर 1992 को विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, लखनऊ।